नमस्कार बच्चों। आप ये वाले क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो द फोर से चार नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एस वर्मा का, अगर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी है और यही अंडरस्टैंडिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में काम आने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है इस चैप्टर की, तो आप इस क्वेश्चन को टैकल करो, वीडियो को पॉज करके और मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताओ। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करता तो आप वापस से जाओ मेरे चैप्टर नंबर 4 की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने सारे एनिमेटेड वीडियोस बना रखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसको जाके देखिए और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से टैकल करिए। तो मैं इस क्वेश्चन को टैकल करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अ न्यूट्रॉन exerts a force on a proton which is, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली हमने चार तरह के बेसिक फोर्सेस पढ़े हैं: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड वीक। सो ग्रेविटेशन के बच्चों, अगर मैं ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बनाऊं, सो कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे बेसिकली इसके बीच में डिस्टेंस r है, इसका मास क्योंकि न्यूट्रॉन है तो उसका मास m1 है और उसका मास m2 है। हर न्यूट्रॉन और हर प्रोटॉन में कुछ ना कुछ मास होता है, और अगर ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r का रखे हुए हैं दोनों मास, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रहा होगा। सो हाँ, ग्रेविटेशन तो लग रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बच्चों फॉर्मूला 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों इसका चार्ज है वो 0 है ना बच्चों, और जो इसका चार्ज है उसको हम Q2 बोल सकते हैं। सो बेसिकली जो Q1 है वो 0 है, इसलिए अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली 0 आ जाएगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रहा है ना बच्चों। न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बेसिकली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कम हो, जो कि होता है 10⁻⁻15 के अंदर में। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं तो इनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो बेसिकली उन दोनों को बाउंड करके रखता है कि वो न्यूक्लियस तोड़ के बाहर ना जा पाए। ठीक है बच्चों। सो बेसिकली अगर हमें ये डिस्टेंस r तो पता नहीं है, तो r कैन बी लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। सो अगर r 10⁻⁻15 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। और रही बात वीक फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। मैंने ऑलरेडी वीक फोर्स बेसिकली IIT के सिलेबस में भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन नहीं करूँगा कि हम वीक फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन आप ही समझिए वीक फोर्स नहीं लग रहा है। सो वीक फोर्स इन लग रहा। सो ये बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में जरा सी भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।